हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज मैं आपकी फरमाइश पर जो है यहाँ पर क्लास 11th रसायन विज्ञान जो है पहला चैप्टर जो हमारा जो फर्स्ट बुक का है उसको शुरू करने जा रहा हूं। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको पसंद आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ जो है यहाँ पर हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे। तो आपने जो है करना क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करना है। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उसके लिए क्या करना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और सपोर्ट करना है। क्योंकि जितना ज्यादा आप रिस्पॉन्स दोगे उतने अच्छे से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो इसी आशा एवं विश्वास के साथ मुझे विश्वास है कि आप लोग जो है फुल सपोर्ट करेंगे। तो आपकी फरमाइश पर जो है कुछ बच्चे बोल रहे थे कि क्लास 11th का भी पढ़ा दीजिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पर क्लास 11th का शुरू करने जा रहे हैं। तो जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर है बच्चों वो है हमारा रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। कौन सा चैप्टर है? रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। क्लास कौन सी? कक्षा 11। कक्षा 11 का कौन सा सब्जेक्ट? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। तो सबसे पहला जो चैप्टर है बच्चों हमारे पास वो कौन सा? रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। मूलभूत अवधारणाएं आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो इस चैप्टर को शुरू करना है। तो बेसिक से करेंगे शुरू। बिल्कुल ऐसा होगा कि बिल्कुल धमाकेदार होने वाला है। तो जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स आएगा उतने अच्छे से हम क्या करेंगे, इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जहां पर आपको कमी लगती है तो वहां पर आप कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट भी कर सकते हो कि किस तरीके से हम सुधार कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो हम यहाँ पर चैप्टर शुरू करते हैं। जो चैप्टर हमारा क्या है? रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो है चैप्टर किस तरीके से चलने वाला है। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर पदार्थ के बारे में बात करेंगे। पदार्थ क्या है? पदार्थ का वर्गीकरण हो गया भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस हो गया। रासायनिक वर्गीकरण में क्या हो गया? शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। फिर इनका भी वर्गीकरण देखना है। उसके बाद जो है रासायनिक संयोजन के नियम आएंगे। उसके बाद जो है मोल कॉन्सेप्ट आएगा। उसके बाद जो है कुछ सांद्रता पद आएंगे। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर चलने वाला है। इस चैप्टर का कुछ हिस्सा आपका जो है 12th में है, जो कौन सा? सांद्रता पद वाला। तो कोचिंग संस्थानों में आपने देखा होगा इस चैप्टर को जो है, मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है बिलियन में ही करा दिया जाता है। बिलियन वाला चैप्टर इसी में ले दिया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या अलग अलग देखेंगे। बिलियन वाला चैप्टर जो है आप 12th की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सॉल्यूशन डाल के जो है यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी। जो पहला चैप्टर है 12th में, पहले तो दूसरा होता था लेकिन अब क्या हो गया, पहला चैप्टर कौन सा था? पहले सॉलिड स्टेट था, वो हट चुका है सिलेबस से। तो बच्चों यहाँ पर चैप्टर शुरू करते हैं रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे पदार्थ की। किस चीज की बात करेंगे? पदार्थ की। पदार्थ या फिर इसको क्या बोला जाता है? द्रव्य। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। पदार्थ बोल लो, द्रव्य बोल लो या मैटर। तो जब भी दिमाग में आता है कि पदार्थ होता क्या है, तो पदार्थ क्या है? हर एक वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा? द्रव्यमान होगा। और जो कुछ ना कुछ क्या करेगी? स्थान घेरेगी। स्थान घेरने का मतलब क्या है? उसका क्या होगा? आयतन होगा। तो पदार्थ क्या है बच्चों? हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और क्या करता है? कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। और वह स्थान घेरती हो, क्या कहलाएगा? पदार्थ
कहते हैं, पदार्थ या फिर द्रव्य कहते हैं। मतलब जिसके पास क्या हो, द्रव्यमान, द्रव्यमान बोले तो मास, और जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, आयतन। अगर जगह गिरेगी तो क्या कर रहे हो, उसका आयतन है, वॉल्यूम। क्या होगा, वॉल्यूम। तो ये पदार्थ। इसके बाद बच्चों बात करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। किसकी बात है, पदार्थ का वर्गीकरण। किसकी बात बच्चों, पदार्थ का वर्गीकरण। तो बच्चों कोई भी चीज है हमारे पास, तो उसको वर्गीकरण करने के आधार होते हैं कि किन किन आधार पर जो है हम किसी चीज को वर्गीकृत कर सकते हैं। आप अगर अपनी क्लास को ही ले लोगे तो मैं बोलूं कि क्लास के बच्चों को जो है वर्गीकरण करना है, तो आप सबसे पहला सवाल क्या करोगे, किस आधार पर, मतलब जो गुणधर्म है किस आधार पर, एज के आधार पर वर्गीकरण करना है, पढ़ाई के बेस पे वर्गीकरण करना है, अंकों के आधार पर वर्गीकरण करना है, हाइट के आधार पर वर्गीकरण करना है। तो इस तरीके से वर्गीकरण के क्या होते हैं, अलग अलग आधार होते हैं। तो यहां पर भी क्या है, पदार्थ के वर्गीकरण के आधार है। एक आधार होता है भौतिक वर्गीकरण और एक क्या होता है, रासायनिक वर्गीकरण। दो आधार है, एक क्या है, भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो भौतिक वर्गीकरण में बच्चों भौतिक अवस्था के आधार पर हमारे पास जो है पदार्थ कितने टाइप के होते हैं, हमारे पास होते हैं बच्चों एक्चुअल में मेनली तो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला कौन सा होता है, ठोस, जिसको क्या बोलते हैं, सॉलिड। दूसरा क्या होता है, द्रव, जिसको क्या बोलते हैं, लिक्विड। क्या बोलते हैं, लिक्विड। तीसरा क्या होता है, गैस, गैस। होते तो हमारे पास जो है प्लाज्मा भी होता है, बीईसी भी होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन हमने क्या करना है यहां पर, ठोस, द्रव और गैस ही देखना है। इसके बाद जो दूसरा आधार है बच्चों, वो होता है हमारे पास कौन सा, रासायनिक वर्गीकरण। कौन सा, रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण में किस तरीके से होता है, रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण में एक होता है बच्चों शुद्ध पदार्थ। कौन सा होता है, शुद्ध पदार्थ। और दूसरा कौन सा होता है, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को बोला जाता है प्योर सब्सटेंस, और मिश्रण को मिक्सचर। क्या बोला जाता है, मिक्सचर। तो शुद्ध पदार्थ भी आगे कैटेगराइज रहता है, तत्व हो गया, यौगिक हो गया, एलिमेंट एंड कंपाउंड में। और जो हमारा मिश्रण होता है, एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। कहने का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरीके से ये अभी जो है बेसिक है बिल्कुल, ये चीजें आपने 9th में भी पढ़ी। तो हम एक एक करके जो है भौतिक वर्गीकरण को देखेंगे पहले, और उसके बाद किसको देखेंगे, रासायनिक वर्गीकरण को। शुद्ध पदार्थ में क्या बोला मैंने, एक तो होता है तत्व, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट। क्या होता है, तत्व। और दूसरा क्या होता है, यौगिक, कंपाउंड, यौगिक कंपाउंड। ठीक। मिक्सचर में क्या आ गया, एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा क्या होता है बच्चों, विषमांगी मिश्रण। क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इस तरीके से आज का लेक्चर रहने वाला है, इसी मतलब बेसिक को देखना है।
तो सबसे पहले बच्चों हम यहां पर क्या देखेंगे, भौतिक वर्गीकरण को देखेंगे। किसको देखेंगे, भौतिक वर्गीकरण को। किसे देखना है बच्चों, भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण क्या था हमारे पास, पदार्थ या फिर द्रव्य। इसमें क्या था, भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, क्या था, भौतिक वर्गीकरण। इस भौतिक वर्गीकरण में भी क्या है, तीन है। एक ठोस हो गया, पहला क्या है, ठोस, सॉलिड स्टेट। तो बच्चों ठोस क्या होता है, यहां पर जो है ठोस अगर हम बात करें, मैं अगर आपको बोलता हूं ठोस है, ठोस आप क्या ले लो, जैसे चेयर हो गई, क्या ले लो, चेयर। तो पहली बात जो है, चेयर के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, क्या उसको दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो पार्टिकल होते हैं, जिन पार्टिकल से यानी कि जो कण होंगे वहां पे, हमें पता है कि जो पदार्थ होता है, जो द्रव्य होता है, वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, परमाणु। और उन्हीं परमाणु को क्या बोलते हैं, यहां पर अवयवी कण बोला जाता है। तो कहने का मतलब यहां पर ठोस का निर्माण जिन अवयवी कणों से होगा, जिन अवयवी कणों से मिलकर के हमारा ठोस बना होगा, वो क्या होंगे, एक दूसरे के बहुत पास पास होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के बहुत निकट निकट। इसीलिए तो हम आसानी से जो है, अगर मैं बात करूं टेबल है या फिर लकड़ी है, तो क्या मैं लकड़ी के आर पार जो है हाथ चला सकता हूं, नहीं चला सकता हूं। यहां पर ये दिख रहा होगा सॉलिड है, क्या मैं हाथ आर पार चला पा रहा हूं, नहीं, क्योंकि यहां पर जो जिन पार्टिकल से मिलकर के ये मेरा क्या बना है, ब्लैक बोर्ड बना है, व्हाइट बोर्ड है। जो ये व्हाइट बोर्ड बना है, यहां पर क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल जिनसे मिलकर के व्हाइट बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ है, वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा पास पास है। अगर बहुत ज्यादा पास पास होंगे तो यहां पर क्या होगा, मतलब जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। दूसरी चीज क्या है बच्चों, आकार देखते हैं, मगर क्या देखते हैं, आकार। तो आकार क्या होगा, निश्चित होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि चेयर है, तो चेयर का आकार निश्चित है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ब्लैक बोर्ड है, तो हमारे दिमाग में फिट है कि ब्लैक बोर्ड का आकार कैसा होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि टेबल है, तो टेबल का आकार कैसा होगा। अगर मैं बोल रहा हूं ये बोतल है मेरे पास, इस बोतल का आकार कैसा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सब कुछ क्या है, निश्चित है। आकार क्या होगा, फिक्स होता है। जो ठोस होते हैं उनका आकार क्या होता है, निश्चित। दूसरी चीज बच्चों, यहां पर हमने जब पदार्थ पढ़ा था तो दो चीजें ही पढ़ी थी, एक तो मास होता है, द्रव्यमान होता है, और दूसरा क्या होता है, आयतन होता है, जो क्या करके स्थान घेरती है। तो अब मेरे पास अगर ये बोतल है, इस बोतल को मैं कहीं भी रखूंगा तो ये क्या है, सेम स्थान घेरेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर इसको जो है कहीं दूसरी जगह ले जाऊं तो ये कुछ अलग ही स्थान घेरेगा। मतलब आयतन चेंज थोड़ी होगा। जो इसका आयतन यहां पर है, जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कहीं भी ले जाऊं इसको, आयतन क्या रहने वाला है, वही रहने वाला है। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि मैं यहां से जो है इसको स्थान कहीं चेंज कर दूं और वहां पर आयतन चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ठोस में क्या होता है, एक तो आकार निश्चित होता है और दूसरा क्या होता है, आयतन भी निश्चित होता है। ठोस में क्या होगा बच्चों, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, निश्चित। दूसरी चीज क्या बोली बच्चों मैंने, कि जो यहां पर जिन कणों से मिलकर के बना है हमारा ठोस, तो वो कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। मतलब अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये है, जैसे कोई ठोस है मेरे पास, तो ये जो ठोस बना होगा ये छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर के बना होगा। ये जो गोले दिखा रहा हूं ये क्या है, अवयवी कण है। ये क्या है, अवयवी कण। ये तो अवयवी कण, छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर के किसका निर्माण हो रहा है, पदार्थ का निर्माण हो रहा है। अवयवी कण क्या क्या हो सकता है, परमाणु हो सकता है,
हाँ जी। अणु हो सकता है? हाँ जी। आयन हो सकता है? बिल्कुल जी। तो मतलब जो अवयवी कण होगा, परमाणु होगा, अणु होगा और आयन होगा, जिनसे मिलकर के किसका निर्माण होने वाला है? पदार्थ का निर्माण होगा। तो यहां पर जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के निकट होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण एक दूसरे के बहुत पास पास, बहुत पास पास। अब अवयवी कण अगर बहुत अधिक पास पास होंगे, मतलब एक अवयवी कण दूसरे अवयवी कण से चिपका है, दूसरा तीसरे से चिपका है, तीसरा चौथे से चिपका है, तो अवयवी कणों के बीच में गैप होगा कुछ? कहने का मतलब अवयवी कणों के बीच में कोई गैप नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहां पर जो अंतराणिक दूरियां हैं, जो यहां पर जो अवयवी कण है, इन कणों के बीच की जो दूरी है वो क्या है? ना के बराबर है। तो अंतराणिक दूरी क्या होती है? बहुत कम। अंतराणिक दूरियां बहुत कम। अगर अंतराणिक दूरी बहुत कम होगी तो जो अंतराणिक बल होगा, मतलब अणुओं के बीच में जो बल होगा, वो बल क्या होगा? मजबूत होगा। अंतराणिक बंध क्या हो जाएगा बच्चों? परबल। क्योंकि होता क्या है, जितना ज्यादा अवयवी कण दूर दूर होंगे तो जो बल होगा वहां पे, जो बंध होगा वो क्या होगा? कमजोर होगा। कहने का मतलब क्या है? दूरी अगर कम तो बल बंध क्या है? ज्यादा। दूरी अगर ज्यादा तो बंध क्या है? कम, कमजोर हो जाएगा। जो अंतराणिक बंध होता है, अंतराणिक बंध, अणुओं के बीच में जो बंध बन रहा है वो क्या होता है? अंतराणिक दूरियों के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अंतराणिक दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो ठोस में क्या होता है? अंतराणिक बंध परबल होता है। अंतराणिक दूरियां क्या होती है? बहुत कम होती है। जैसे मैंने क्या बोला, आकार और आयतन भी क्या निश्चित है, दोनों ही निश्चित होने वाले हैं। दूसरा बच्चों यहां पर हमारे पास आता है कौन सा? द्रव। कौन सा आता है बच्चों? लिक्विड द्रव। तो बच्चों हमें पता है, हमारे पास जब भी हम द्रव सुनते हैं, जब भी क्या सुनते हैं? हम द्रव सुनते हैं। द्रव सुनते हैं हमारे दिमाग में नाम क्या आता है? जो चीज आती है वो पानी आता है। तो पानी, हम पानी में देखते होंगे आप लोग, आसानी से हम क्या कर लेते हैं? हाथ चला लेते हैं। तो कहने का मतलब पानी में आसानी से हाथ चलाया जा रहा है, वहां पे चल भी लेते हैं पानी में। किस कारण से? क्योंकि जो पानी के कणों के बीच का जो गैप होता है वो थोड़ा क्या होता है? ठोस के मुकाबले ज्यादा होता है। जिन कणों से मिलकर के पानी का निर्माण हो रहा है, जिन कणों से मिलकर के हमारा लिक्विड बन रहा है, उनके बीच में क्या हो जाएगा? थोड़ा गैप ठोस के मुकाबले ज्यादा रहता है। कहने का मतलब जो बंध है, जो वहां पर अंतराणिक बंध है, वो क्या है? कमजोर है। किसके मुकाबले? ठोस के मुकाबले। दूसरी चीज क्या है बच्चों? आकार। आकार या फिर आयतन। आकार, आकार क्या होता है बच्चों? लिक्विड, जो द्रव होता है, द्रव को जिस भांडे में, भांडा मतलब बर्तन, जिस बर्तन में भरा जाता है, जिस बर्तन में रखा जाता है, वो द्रव उसी का आकार ले लेता है। तो मतलब आकार क्या होगा? निश्चित नहीं होगा। यहां पर मेरा मन कर रहा है, मैंने जो है पानी लिया, बोतल में भर दिया, तो किसका आकार हो गया? बोतल के आकार का। वो बोतल का पानी मैंने खाली कर दिया, किस में डाल दिया? जग में। किसका आकार ले लेगा? जग का आकार ले लेगा। तो क्या यहां पर आकार निश्चित है? मेरा मन किया, मैंने मुंह में डाला पानी, तो मुंह के आकार का हो गया पानी। मतलब जिस पात्र में, जहां पर तुम पानी को रखोगे, उसी का आकार ले लेगा। तो यहां पर क्या है? जो द्रव होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे मार्केट जाते हैं, हम क्या लाते हैं? सरसों का तेल लाते हैं, वो भी क्या? लिक्विड ही है। तो सरसों का तेल लाते तो वो पाउच में रहता है। पाउच में जब रहेगा, किसका आकार का रहेगा? पाउच के आकार। लेकिन जब हम घर आते हैं तो घर में किस में भरते हैं उसको? बोतल में भरते होंगे, जो भी बर्तन उसके लिए होगा, तो वो किसके आकार का हो जाता है? बोतल के आकार का हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आकार क्या यहां पर बच्चों? अनिश्चित है। आकार क्या होता है? आकार अनिश्चित। जिस पात्र में भरा जाता है
उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक, इसके बाद आयतन। आयतन का मतलब कितनी, वहां पर जो है कितना है, कितना ml है। जैसे पानी है मेरे पास, मैंने सपोज दैट इस बोतल में जो है कितना पानी भर रखा है, 1 लीटर पानी भर रखा है। अब मैं इस 1 लीटर पानी को जो है किसी दूसरे बर्तन में भरता हूं, तो क्या वहां पर जो है आयतन अलग हो जाएगा? अरे अलग होगा कि 1 लीटर ही रहेगा वो, कि ऐसा हो जाएगा मैंने इस पानी को खाली किया, मैंने जग में रखा, तो जग में ऐसा हो गया कि वो जो है 1 लीटर से आधा लीटर हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि आयतन चेंज नहीं होता है। मैं जिस बर्तन में चाहे मैं किसी में भी रखूं, तो आयतन क्या होगा? निश्चित ही होगा। अगर वो 1 लीटर है तो वो क्या होगा? 1 लीटर ही रहेगा। तो कहने का मतलब आयतन क्या होता है बच्चों? निश्चित। आयतन क्या होता है? निश्चित। लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित। तो यहां पर जैसे बच्चों अगर मैं आपको दिखाऊं, तो जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे? थोड़ा दूर दूर होंगे। अवयवी कण क्या होते हैं? यहां पे थोड़ा दूर दूर होते हैं। ये क्या है? अवयवी कण ठोस की अपेक्षा दूर दूर, ठोस के मुकाबले क्या हो जाएंगे? दूर दूर। जो अंतराणुविक दूरी होगी वो थोड़ा ज्यादा हो गई, कणों के बीच में गैप क्या हो गया? ज्यादा। तो अंतराणुविक बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस तरीके से उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं, जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, ETC। उदाहरण जैसे यहां लिखना है तो लिख लो। प्लास्टिक हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, पत्थर हो गया, रबड़ हो गया आदि। ये क्या हो गया? ठोस द्रव के उदाहरण। इसके बाद बच्चों यहां पर बात करते हैं किस चीज की? गैस की। किस चीज की बात करते हैं? गैस की। गैस तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर गैस है। तो गैस में क्या होगा बच्चों? जो अगर हम बात करें आकार, तो गैस का आकार, यह हमें पता है कि जिस बर्तन में गैस को रखा जाएगा वो क्या करेगा? उसी का आकार ले लेगा। आयतन भी क्या नहीं होता है? निश्चित नहीं होता है। मतलब आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी क्या होगा? अनिश्चित होगा। इसको मैं उदाहरण समझाता हूं। जैसे आपने देखा होगा LPG गैस सिलेंडर रहता है, जो क्या रहता है? LPG गैस सिलेंडर। अगर वहां से देखोगे कई बार जब उसका जो बटन होता है वो खुला छूट जाता है, ऑन रह जाता है, तो वहां पर थोड़ी सी मात्रा निकल के जो है पूरे कमरे में फैल जाती है। तो उस गैस का जो आकार हो गया वो अभी किसके आकार का हो गया? जो आकार कमरे का होगा। दूसरी चीज जो है उस छोटी सी मात्रा ने जो है पूरे कमरे के आयतन को घेर लिया। कहने का मतलब अगर मेरे को बोला जाएगा गैस का आयतन निकालना है, मैं किसका आयतन निकालूंगा? कमरे का आयतन निकालूंगा। वही छोटी सी मात्रा जो है पहले किसके अंदर थी? सिलेंडर के अंदर थी। तो किसके आकार का था? सिलेंडर के आकार का। और आयतन भी किसका घेर रखा था? सिलेंडर का ही। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। दोनों चीजें क्या होती है? अनिश्चित। आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित। दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित, निश्चित नहीं होते हैं। कहने का मतलब यहां पर आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी क्या है? अनिश्चित। अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो यहां पर जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे? बहुत अधिक दूर दूर होंगे। अवयवी कण क्या होते हैं? बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। इसीलिए यहां देख लो ये क्या है? गैस ही तो है, मेरे चारों में मैं आसानी से हाथ चला पा रहा हूं। किस कारण से? क्योंकि यहां पर जो गैस है उसके अवयवी कण क्या है? बहुत दूर दूर है। तो कहने का मतलब यहां पर जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण बहुत दूर दूर, बहुत दूर दूर। तो जो अंतराणुविक बल हो जाएगा वो क्या होगा? सबसे दुर्बल होगा।
अंतराणिक बल क्या हो जाएगा, सबसे कम। क्यों? क्योंकि जो अंतराणिक दूरी है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। तो कहने का मतलब अवयवी कण क्या है, बहुत ज्यादा दूर दूर है, इसलिए तो मैं आसानी से यहाँ हाथ चला पा रहा हूं। देख रहा मेरे चारों ओर क्या है, गैस ही तो है, मैं आसानी से क्या कर पा रहा हूं, हाथ चला पा रहा हूं। अगर द्रव होता, द्रव में थोड़ा दिक्कत होती, अगर ठोस है, ठोस में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर भौतिक वर्गीकरण है। उदाहरण के हम ले सकते हैं, जैसे CO2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया आदि, ये क्या के उदाहरण हो गए। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या है, भौतिक वर्गीकरण है। क्या है, भौतिक वर्गीकरण।